शंकर की पूजा में इतनी चीजें रखी है, चंदन कुमकुम। लोग कहते हैं रोली नहीं रखते, रोली नहीं महादेव को लगाते, सूखी रोली किसी देवता को नहीं लगाते, पानी डाल के हर देवता को रोली लगती है। लिखा चंदन कुकुमशैव धूप दीप। अगरबत्ती का नाम किसी भी ग्रंथ में नहीं है। अगरबत्ती मस्जिदों पर पीर पैगंबर पर जलाई जाती है और ना अगरबत्ती जलाने का कोई मंत्र है। षोडशोपचार में अगरबत्ती जलाने का कोई है ही नहीं, कोई मंत्र नहीं। अनादि काल में अगरबत्ती होती कहाँ थी? धूप, अष्टदा धूप, अष्टगंध की धूप होती थी और धूप का मंत्र है। यहाँ भी लिखा गया चंदन कुमकुम धूप दीप नैवेद्य पूज्यत्वा तथा शिवम। इन चीजों से भगवान महादेव की पूजा कीजिए, अपने इष्ट की पूजा कीजिए, अपने देवता की पूजा कीजिए। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बड़ी अद्भुत बात कही, बिल्व पत्रार्पणै नैव सर्व पूजा प्रसिद्धति। महादेव की पूजा में कुछ भी न हो और आपके पास एक बेल पत्र हो, उसको चढ़ाते ही संपूर्ण पूजा की विधि का पुण्य प्राप्त हो जाता है, सब मिल जाता है। और आनंद की बात देख लो, ताजी बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो एक बेलपत्र 6 महीने तक धो धोकर आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। नहीं तो चांदी का बनवा लो, पंच धातु का बनवा लो। एक बेलपत्र 6 महीने तक उसको धो धोकर जल में धो धो करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र समर्पित होने से शिव की संपूर्ण पूजा सफल हो जाती है। इसमें लिखा है भगवान को तथा सुगंध चूर्णम वही वास्तव तैलमुत्तमम। इत्र भगवान को लगाइए, इत्र के द्वारा आयुष बढ़ता है, धन बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करते हुए रोई में थोड़ा इत्र लगा करके भगवान को समर्पित कीजिए। इन सब चीजों की बड़ी महिमा है, इसलिए तो वर्णन किया गया। स्तोत्र ही नाना विधि प्रत्यास्वीता वृषभध्वजा। शंकर जी स्तोत्र से बड़े प्रसन्न होते हैं। आज की कथा बड़ी अद्भुत है, हमें बहुत लंबा जाना है। कई स्तोत्र है भगवान के, हाँ बहुत स्तोत्र है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है उनका, रुद्राष्टक स्तोत्र है उनका। तो रात को सोते समय आप नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्व, रात को सोएं स्तोत्र का पाठ करें, सुबह जागें तो गोपी गीत से पाठ करें। गोपी गीत का पाठ करने से हार्ट मजबूत रहता है और रुद्राष्टक का पाठ करने से व्यक्ति के अकाल मृत्यु नहीं होती। कल मैंने बोला था रुद्राष्टक कहाँ पर प्रकट हुआ? उज्जैन में, महाकाल मंदिर में। बात काकभूषुंडी और गरुड़ के बीच का वो प्रसंग है, बड़ी लंबी कथा है। कहा जाता है कि जब चेला मंदिर में पहुंचा तो उस समय गुरुजी ध्यान में थे। वो गुरुजी मंदिर, हाँ, तो उस चेले ने प्रणाम नहीं किया। कहा मैं क्या कोई गुरुजी से कम हूं क्या? कोई बंधन नहीं, कोई प्रणाम नहीं। भगवान महाकाल को इतना क्रोध आ गया कि पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और हाथ में लिया त्रिशूल और उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़े। तब उस ब्राह्मण गुरुदेव ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये दुष्ट है, अपराधी, इसे क्षमा कर। और ये रुद्राष्टक उस समय उस मंदिर में उस गुरु के द्वारा गाया गया। तो ये रुद्राष्टक तो ऐसा है कि प्राणों के ऊपर आफत आ रही हो तो रुद्राक्ष आपकी रक्षा कर। बहुत घटनाएं ऐसी घटती हैं, झूठे फूटे केस लग जाते हैं, झूठे फूटे केस लग जाते हैं, बड़ी दिक्कत आफतें आ जाती हैं। तो पूरा देश मुझे टेलीविजन के माध्यम से सुन पा रहा है। आज से ही आप रुद्राष्टक का पाठ करना शुभारंभ करें। ब्रह्मा जी की बेटी संध्या ने रुद्राष्टक गाया, गोस्वामी जी ने उसी को हिंदी में मानस में लिख दिया। आज इसको आप सुनेंगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो देखो यहाँ बड़ी अद्भुत बात कही है कि भगवान स्तोत्रों के द्वारा बहुत प्रसन्न होते हैं। कथा में इतना आनंद आया। कहा गया पूजा के बाद पुष्पांजलि समर्प्य पुनः कुर्यान्नित्यं हो। यदि आप पुष्पांजलि फूल चढ़ाते हैं तो पूजा में यदि कोई अपराध भी हो गया है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। पूजा आरती के बाद में फूल पुष्पांजलि चढ़ाएं। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त।